तो इन टुडेज़ क्लास हम करने जा रहे हैं आपके रीडिंग राइटिंग पार्ट में से डायरी एंट्री, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है ग्रामर पार्ट का कि डायरी एंट्री होती क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना ज़रूरी है। अब जनरली डायरी एंट्री मतलब हम ऐसे बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आए होंगे जिनको आदत होती है कि उनके डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाएं घटी हैं, अच्छी या बुरी, वो उसको जनरली अपनी डायरी में नोट करके लिखना पसंद करते हैं। उसे कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में डायरी एंट्री। अब डायरी एंट्री से हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हम क्या उम्मीद करते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। जनरली अ डायरी इज़ अ जर्नल ऑर्गेनाइज्ड बाय डेट वेयर यू एक्सप्रेस योर थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड प्लान्स। डायरी एक जर्नल है एक तरीके का, जिसमें हम ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में अपने डेट की मदद से, जिस तारीख को वो घटना घटी थी उस डेट के एंट्री के बाद हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ओपिनियंस को, हमारे जो प्लान्स हैं आज के दिन का क्या है, वो सब हम वहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं। वो कैसी बताई जाती है, काफ़ी कैंडिड, यानी बहुत ही कैजुअल वे में हम वहाँ पर अपनी सारी थॉट एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि ये जर्नल है इसीलिए हम क्या जानते हैं, ये सेफ़ है। हम इसको एक ही जगह पर लिख करके रखते हैं तो ये सेफ़ है, मतलब कोई भी इजीली हमारी डायरी को रीड आउट नहीं करता। लेकिन अगर आपको ये ना पता हो कि वो शुरू कैसे करनी है, किसके बारे में लिखना है, तो आपके लिए वो कैसा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डायरी एंट्री क्या है, एक जर्नल है, एक ऐसा रिटन फॉर्मेट है जिसमें हम डे टू डे जो भी हमारे प्लानिंग्स हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उसको रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं डेट की मदद से। उससे क्या रहता है कि कल को जब हमें रिवाइज करना हो, याद करना हो कि कौन सी घटना कब घटी थी, और आप पन्नों को पलटोगे तो आपको आसानी से डायरी में आपकी सारी घटनाएं, भले वो अच्छी हैं बुरी हैं, सब मिल जाती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार डेट के साथ लिखते रहते हैं, इस दिन मेरे साथ ये हुआ था, इस दिन मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई थी, इस दिन मुझे मेरा फर्स्ट गिफ्ट मिला था, इस दिन मैं रेस में फ़र्स्ट आई थी, वगैरह वगैरह। तो ये डायरी एंट्री का एक फॉर्मेट है जो बहुत कैजुअल वे में सिर्फ हम अपने पास रखते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि डायरी एंट्री है क्या। अब हम पढ़ेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में। तो ध्यान से आप देखिए स्क्रीन पर, फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से हमें चीज़ों को फॉलो करना है। डे एंड डेट, सबसे पहले डे और डेट वो कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है कि आपको डे मेंशन करना है या नहीं। अगर आप लिखते हो तो आपको इजी रहता है। तो डे एंड डे लिखने के बाद आपको एक लाइन की स्पेस छोड़नी है। देन टाइम, ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको टाइम मेंशन करना है कि इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे मेरे साथ ये घटनाएं हुई या ये टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था, तो आप वो वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगेन वन लाइन स्पेस। देन डियर डायरी, जो कि ओपनिंग माना जाता है। डियर डायरी, कई लोग डियर डायरी में डायरी का निक नेम डाल देते हैं, डियर किटी, डियर डायरी किटी, मतलब वो कम्प्लीटली ऑप्शनल अगेन आ रहा है कि आपको डायरी लिखना है या डायरी का नाम डालना है। देन आएगा वन लाइन स्पेस। देन द बॉडी, बॉडी मीन्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू एंटर, जो भी उस दिन से जुड़ा हुआ आप यहाँ पे एंट्री देना चाहते हैं वो यहाँ पर इस बॉडी में इंक्लूड किया जाएगा। दैट टोटली डिपेंड्स कि आप एक पैरा में फिनिश करना चाहते हैं, 2 पैराग्राफ में खींचना चाहते हैं, जो भी है वो इसके अंदर आएगा। देन अगेन वन लाइन स्पेस एंड द नेम ऑफ द राइटर, जिस किसी ने भी इस डायरी को एंटर किया है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा और वो बॉक्स के अंदर आएगा। तो ये सिंपली हमने यहाँ पे देखा फॉर्मेट। अब डायरी लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो we used first person narration when we make a diary entry because it's a document. We write about events from our own point of view. We use pronouns like I or we in first person narration. क्योंकि हम ही अपनी सारी इंसिडेंट्स को नरेट कर रहे होते हैं, फर्स्ट पर्सन हैं, इसीलिए हम हमेशा बीइंग ए फर्स्ट पर्सन चीज़ों को नरेट करके डायरी में एंटर करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके का दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट है जिसमें हम हमसे जुड़े हुए सभी इवेंट्स के बारे में अपनी सोच के हिसाब से नरेट करते हैं। इसीलिए हम कुछ प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं जैसे आई या वी, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन नरेशन का इस्तेमाल करें। ये तो पहला पॉइंट था। देन सेकेंड, since a diary is a personal document, we maintain ourselves. The words and sentence structure we can use be conversational and informal. We can use slangs, short forms, jokes, etc. while making a diary entry. क्योंकि डायरी हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ये हम किसी को शो ऑफ करने नहीं जानते हैं, इसलिए हमें पता है कि उसका लहजा कैसा होना चाहिए, रिटर्न करने का तरीका कैसा होना चाहिए।
जो भी सेंटेंसेस हम बना रहे हैं या जिन भी शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो टोटली कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बातचीत वार्तालाप के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और वो इनफॉर्मल वे में किया जाता है। इसीलिए हम स्लैंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। स्लैंग मीन्स ऐसे लैंग्वेजेस जो ईजी होते हैं, जो डे टू डे लाइफ में अ काइंड ऑफ अब्यूज़ लैंग्वेज हम कह सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हमारी लैंग्वेज कैसी होती है, बहुत ही इनफॉर्मल होती है, यार दोस्त, हाँ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्लैंग लैंग्वेज होता है, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जोक्स भी मारते हैं। इससे क्या होता है, डायरी एंट्री काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि डायरी एंट्री में जनरली हम बहुत ही बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे किसी को वो डायरी या डॉक्यूमेंट दिखाने नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ हमारे खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए लिखा जाता है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको ये फॉर्मेट ईजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देख रहे हैं एग्जाम्पल। You are the secretary of welfare organization of your school. Under your leadership, the organization was able to collect a substantial amount for the old age home. Help me. Express your sense of pride and happiness in the form of a diary entry. आप एक भलाई करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, आपके स्कूल का संस्था है, उसके एक सेक्रेटरी हैं। उसके तहत क्योंकि आपने ये ऑर्गेनाइजेशन में कैंप रखा था जिसमें ओल्ड एज होम के लिए, जिनका नाम दिया है ओल्ड एज होम मीन्स जहाँ पे वृद्ध लोग रहते हैं, उनके लिए आपने एक फ़ंड इकट्ठा किया था एक नाम के द्वारा जो है हेल्प मी। तो आपने कैसे ये फंड्स को कलेक्ट किया, आपकी खुशी, आपका गर्व जो भी है वो डायरी एंट्री के फॉर्म में हम तक एक्सप्रेस कीजिए। तो फॉर्मेट याद करना है। सबसे पहले याद करो डे एंड डेट। तो डेट बताया जा रहा है 31 संडे 2011 अक्टूबर का। फिर आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। देन समय बताना है किस समय हुआ था, एक लाइन का गैप। देन डियर डायरी। देन एक लाइन के गैप के बाद बॉडी। आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ योर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माई स्कूल. I always wanted to help the old people. Though various activities, we collected a sum of more of 2.3 lakhs. This fund will take care of their health care, entertainment and adult education. तो अब जो जिसने भी डायरी लिखी है वो लिख रहा है कि मैं बहुत खुश था इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट का जो कि मेरे स्कूल में चलवाया गया था और मैं शुरू से चाहता था कि वृद्धों की मदद करूं। बहुत सी एक्टिविटीज़ के द्वारा हमने अंदाज़न 2.3 लाख का अमाउंट इकट्ठा किया। ये जो फंड है जो हमने इकट्ठा किया है उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए और जो भी उनकी शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एडल्ट एजुकेशन, हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। मैं बहुत ही खुश, आई फील कंटेंट एंड हैप्पी फॉर नेवर बिफोर। इससे पहले मुझे ऐसी खुशी नहीं मिली थी। देन एक लाइन का गैप देना है और जिस किसी ने भी ये डायरी एंट्री की है उसका नाम आपको लिख करके डायरी को एंड कर देना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरी एंट्री का। वो तो मैंने सिस्टमेटिक फॉर्मेट से बताया, बाकी कैजुअली देखने चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। डेट आ रहा है 28 जून 2017, डे वेडनेसडे, समय 10 बजे बताया जा रहा है। डियर डायरी, आई वोक अप एट 6 o'clock in the morning. We had breakfast and dressed up. Today we all went to Fantasize amusement park near Pune. We started from home at 7 o'clock. As soon as we reached there, we bought our tickets and went inside. I was so excited seeing the rides. My parents and brother liked the Thunderfall ride. My favorite rides were Water Splash, Caterpillar ride, Wave Pool and Pirate Ship. After a couple of hours, we had our lunch. In the afternoon, we had the scariest ride, that is the space gun. We got back to our home in the evening. It was a great day and I enjoyed it. Sammy. Sammy means Sam is the writer of this diary. तो यहाँ पे इंसिडेंट बताया गया, एक लड़का जो 28 जून के बारे में बता रहा है। बुधवार का दिन था, सुबह 10 बजे वो उठता है। उसने सारी क्रियाओं को बताया। कैसे बताया? 10 बजे उसने ये एंट्री की है कि मैं 6 बजे उठा, नाश्ता पानी किया, तैयार हुआ। हम सब फैंटेसाइज अम्यूजमेंट पार्क में जाने वाले थे जो कि पुणे में आया हुआ है। हम लोग घर से 7 बजे निकल जाते हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं हम अपनी टिकट लेके अंदर चले जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम में भी वो बताया रहा है, प्रोनाउन यूज़ किया गया है आई और पहले प्रोनाउन यूज़ किया गया है वी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन नरेशन बताया गया है। ठीक है, तो मैं और मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई हम सब सबसे पहले थंडर फॉल राइड के लिए जाते हैं। उसके बाद मेरी फेवरेट राइड्स जो थी वाटर स्प्लैश, कैटरपिलर राइड, वो भी हमने इन्जॉय किया। वेव पूल और पायरेट शिप भी हमने इन्जॉय किया। काफ़ी घंटे के बाद इन्जॉय करने के बाद हमने खाना अपना इन्जॉय किया। दोपहर के बाद हम स्कैरियस्ट राइड को इन्जॉय करने गए, फिर स्पेस गन गए। फिर हम हमारे घर आते हैं शाम को और पूरा दिन बहुत ही इन्जॉयमेंट के साथ हमने बिताया। लिखने वाले का नाम दिया गया है सैमी। तो यहाँ पर हमने 2 तरीके से डायरी एंट्री को सीखा। एक फॉर्मेट के साथ
लिंक करते हुए और एक विदाउट फॉर्मेट को फॉलो किए हुए सीधे एंट्री जो हम डायरी में करते हैं उसके माध्यम से हमने यहाँ पर ये शुरू किया।